अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं है। थ्योरम बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे ज्योमेट्री में हमें चीज़ों को प्रूव करना होता है, तो थ्योरम में भी हम उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, कोरस्पॉन्डेंस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी दो ट्राइंगल है जो आपस में कोरस्पॉन्डेंस है, यानी बराबर है, सिमिलर है। कोरस्पॉन्डेंस मीन्स सिमिलर, उसकी एक साइड और दो एंगल्स एक ट्राइंगल के वो बराबर हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स बराबर, कॉरस्पॉन्डेंस यानी सिमिलर साइड और एन एंगल ऑफ द अदर टू ट्राइंगल्स, यानी दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ज्योमेट्री में हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करते हैं इक्वल की जगह। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना ली। ठीक है, अब डायग्राम में यहाँ आपको एक लाइन नज़र आ रही है, यानी हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा एंगल है, हमने क्योंकि क्या कहा है, दो एंगल्स हैं, तो दूसरा है इसलिए हमने यहाँ 2 किया, और एक साइड है इसलिए हमने यहाँ 3 लाइन्स डाल दी। क्लियर। गिवन में हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस है, यानी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर। अब उसमें हमें कहा है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है। ठीक है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है, और लाइन बी सी जो है वो मेजर लाइन बी सी वो बराबर है मेजर लाइन क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कहेंगे हम इसे कॉरस्पॉन्डेंस। ये आपके पास हो गया ट्राइंगल, इसे हम पढ़ेंगे एंगल। ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया मेजर लाइन बी सी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, बी सी मेजर लाइन बी सी हो गई आपकी। क्लियर हो गई, ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई कि किसे हम क्या कहते हैं। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। इसके लिए हमने सपोज़ किया है कि जो है वो पी क्यू जो है वो बराबर नहीं है ए बी के, तो हमने एक पॉइंट ले लिया पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि पी कॉम्प्लीमेंट क्यू जो है वो बराबर है ए बी के, और पी कॉम्प्लीमेंट को हमने फिर आर से ज्वाइंट कर दिया। ये हमारी सपोजिशन है। ठीक है, हमारी सपोजिशन क्या है कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है पी क्यू के, तो हमने एक पॉइंट ले लिया पी कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा कि वो पी कॉम्प्लीमेंट क्यू जो है वो बराबर है ए बी के, और फिर हमने पी कॉम्प्लीमेंट को आर से ज्वाइंट कर दिया। क्लियर हो गई ये चीज़ कि ये हमने सपोज़ किया कि पी के बराबर नहीं है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया पी कॉम्प्लीमेंट। अब हम कह रहे हैं कि ए बी जो है वो पी कॉम्प्लीमेंट क्यू के बराबर है, और पी कॉम्प्लीमेंट को हमने आर से ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, अब हम पहले तो उसी बात को लेते हुए चलेंगे जो हमारे पास गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अभी हम पी कॉम्प्लीमेंट को नहीं ले रहे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, ये हमें गिवन में दिया हुआ था। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये भी हमें गिवन में दिया हुआ था। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम कहेंगे कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। ठीक है, जब ट्राइंगल की, इसका रीज़न हम क्या कहते हैं कि जब ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल 180 के होते हैं। अगर हम फर्ज करते हैं ये दो 60 के हैं और ये दोनों 30 के हैं, तो 60 और 30 कितने हो गए, 90। तो ट्राइंगल होता है 180 का, तो फिर हम सपोज़ करते हैं कि सी जो है वो 90 का है, तो आर भी 90 का ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल तो पूरा 180 का होगा। ठीक है, अगर हम ये दोनों लेते हैं 60 के, तो 120 हो गया, तो तीसरा भी 60 का ही हुआ। ठीक है, तो जब यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि ये दोनों 60 के हैं, तो ये भी 120, तो फिर ये भी 60 का हुआ। क्लियर हुई बात। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुई है, जो चीज़ क्वायरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। खैर, हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं कि हमने कहा कि सी जो है वो आर के बराबर है। जब दो बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर है। अब हम अपनी अजम्पशन की बात करते हैं। हमने कहा कि ए बी या बी ए जो है बराबर नहीं है क्यू पी के, तो हमने पॉइंट लिया पी कॉम्प्लीमेंट का। तो अब हम कह सकते हैं कि क्यू पी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है बी ए के। ठीक है, ये हमने अजम्पशन किया था उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम वो दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी और पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर, ये वाला हम ट्राइंगल लेके हम इसको सपोज प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं कि बी सी जो है वो बराबर है क्यू आर के। ये तो पहले वाले की बात हो गई, गिवन में दिया हुआ है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये भी हमारे पास गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने कहा कि बी ए जो है वो बराबर है, यानी कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी कॉम्प्लीमेंट के, ये हमने सपोज़ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमने यहाँ पे क्या लिया, दो साइड्स लिए ये और एक एंगल लिया है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, क्योंकि हमने दो साइड्स की बात की और एक एंगल की बात की। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं साइड्स एंगल साइड, या हमने दो साइड्स ली और एक एंगल लिया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर के कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं एंगल सी की, कि एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर पी के बराबर है। अगर हम फर्स्ट की बात करें
और अगर हम सपोजिशन वाले की बात करें तो हम कहेंगे कि एंगल सी जो है वो बराबर है क्यू आर पी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, दोनों ये बातें हमने प्रूव कर दी। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंगल क्यू आर पी ले लें या एंगल क्यू आर पी कॉम्प्लीमेंट ले लें, दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि एंगल आर तो दोनों ट्रायंगल्स में सेम ही है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स की। ठीक है, तो जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ थी, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट्स पी कॉम्प्लीमेंट एंड पी कॉन्सर्न्स एंड, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पी आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी आर कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट आर के। हम बात कर रहे हैं कि आर पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आर पी कॉम्प्लीमेंट के, या आर पी कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आर पी के। ठीक है, तो हैंस तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट उसी एक लाइन पे है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आई कि ये किसी और लाइन पे, दोनों एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल पी क्यू आर के, उसमें बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर के, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। एंगल बी जो है वो एंगल सी के क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी जो एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है। और लाइन बी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी के बराबर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दी ये बात उस सपोजिशन को लेते हुए। तो इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो एस ए एस पोस्टुलेट यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, यहाँ पे फिर वो आ गया एस ए पोस्टुलेट यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। और अगर अभी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं और मज़ीद आप इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थ्योरम्स आप लोगों के लिए नए हैं तो प्लीज़ बार बार फोकस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक दफ़ा में नहीं बात क्लियर होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।